आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाया जाता है और बहुत ज़्यादा प्लांट्स एनिमल्स मिला के एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ प्लांट्स लाइफ ऑन अर्थ। मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स पाया जाता है, हम लोग जानते ही हैं, इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन तक प्लांट्स एनिमल्स पाया जाता है हमारे वर्ल्ड में, है ना। तो इतने सारे प्लांट्स एनिमल्स जो है उसको एक एक स्टेट में, जैसे किसी जगह में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स एनिमल्स को पहचानना, उनका नाम उसके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक उसका एक नाम नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर लोकल नेम से बुलाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को जिस एरिया में रहता है। ठीक है, जैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग नाम से बुलाते हैं, अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ऐसा हो जाता है। जैसे हाउस पैरो, ठीक है, हाउस पैरो जो होता है उसको नॉर्थ इंडिया में गोरैया बोला जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में उसको बोलते हैं पीछे हुक्का, बंगाली में चोड़ुई बोलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में बोलते हैं हाउस पैरो, पर्दल बोलते हैं स्पेन में, जापान में बोलते हैं सुजुमे। इस टाइप से अलग अलग एरिया में हाउस पैरो कई अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जिस जगह में हाउस पैरो नहीं बोलेंगे, ठीक है, जैसे पीछे हुक्का बोलेंगे किसी दूसरे जगह में जाके, तो उस जगह में पहचान नहीं पाएंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसा नाम होना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से बुलाया जाता है। कुछ ऐसा नाम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी होता है जिसका नाम लेने से पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को पता चलेगा कि इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तभी इसके बारे में स्टडी करना भी इजी हो जाता है। तो लोकल नेम से बुलाने से कॉन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि एक ऐसा नाम हो जो पूरे वर्ल्ड में सभी उसी नाम से जाने। ठीक है, इस प्रोसेस को, इससे नामकरण करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, ज़्यादातर ये नाम जो होता है उसको बोलते हैं यूनिनोमियल, क्योंकि एक ही नाम से लोकल जो नाम होता है वो एक ही नाम से बुलाया जाता है, उसको बोलते हैं यूनिनोमियल। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर तभी पॉसिबल होगा जब हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, जब अच्छे से उस ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तभी नोमेनक्लेचर अच्छे से कर सकते हैं। तो अच्छे से किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो डिस्क्राइब किया जाता है उसको बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जब बहुत अच्छे से उसके बारे में बताएंगे तभी तो हमको पहचानने में सुविधा होगी। तो इसलिए इस बहुत अच्छे से जब डिस्क्राइब किया जाता है तो उसको बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में अननोन ऑर्गेनिज्म का नोन ऑर्गेनिज्म के साथ अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया नोमेनक्लेचर, नामकरण करने को नोमेनक्लेचर बोलेंगे। जब अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में, उसके बाद नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसको बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन, है ना। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। इसके बाद इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं 1.7 से 1.8 मिलियन तक, तो उसको क्लासीफाई करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अलग से स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए ग्रुप में डिवाइड करना इसको ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे हर छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसको हर्ब में रखते हैं, जो मिडिल साइज का होते हैं सर्ब में रखते हैं, जब बड़े बड़े होते हैं उसको ट्री बोलते हैं। इस टाइप से ग्रुप में डिवाइड करना भी ज़रूरी होता है, तो इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी के लिए ग्रुप में डिवाइड करते हैं तब उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे कैटेगरी बनाते हैं, जैसे किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। इस टाइप से डिवाइड करने से क्या होता है, एक एक ग्रुप को अलग से हम स्टडी भी कर सकते हैं, अलग से पहचान भी सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, इस टाइप से ग्रुप में करते हैं और एक एक ग्रुप को बोला जाता है टैक्सा। हर कैटेगरीज को बोला जाता है टैक्सा। ठीक है, प्लांट कैटेगरी में है मतलब प्लांट टैक्सा, एनिमल कैटेगरी में है मतलब एनिमल टैक्सा, फंजाई है तो मतलब एक एक जो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है टैक्सा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सा के बारे में जब पूरा हम पढ़ते हैं उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं, कैरेक्टराइजेशन।
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर मतलब बाहर से कैसे दिख रहा है उसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जब अंदर का स्टडी करेंगे एनाटॉमिकल कैरेक्टर, उसके सेल स्ट्रक्चर, उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसके बिहेवियर, ठीक है, ये सब चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टराइजेशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब कैरेक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो इस टाइप से कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर नामकरण, ये सब चीज़ें जो है ये टैक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये 4 प्रोसेस जो है टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। एक कैरेक्टराइजेशन मतलब उसका क्या कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकली कैसा दिखता है, एनाटॉमिकली कैसा दिखता है, सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इकोलॉजिकल लेवल, बिहेवियर, सब कुछ जो हम लोग देखते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, ठीक है, अच्छे से जब वर्णन करेंगे उसको आइडेंटिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को याद रखना या उसके बारे में स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। नोमेनक्लेचर नामकरण भी ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी नाम में बोलेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बोला जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है हम लोग पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले यूज़ किए थे A.P.D. कैंडोले, ठीक है। A.P.D. कैंडोले जो साइंटिस्ट थे उस टैक्सोनॉमी टर्म को सबसे पहले यूज़ किए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे सिस्टमेटिक्स क्या रहता है। सिस्टमेटिक्स मतलब सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट, ठीक है। टैक्सोनॉमी का स्टडी करके कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये सारे चीज़ों को हम बहुत अच्छे से देखने के बाद जब सिस्टमेटिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक्स, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस जो है सबसे पहले सिस्टमा नेचुरा करके एक पेपर पब्लिश किए थे, उसमें सिस्टमेटिक्स के बारे में बताए थे, ठीक है। तो फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी जो है उसको लिनियस को बोला जाता है। ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, सिस्टमेटिकली जो क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो सिस्टमेटिक्स को सबसे पहले सिस्टमेटिक्स में क्या था, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ों का जो स्टडी था, है ना। उसके बाद लास्ट में सिस्टमेटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी जोड़ दिया गया, मतलब जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप और किस टाइप से धीरे धीरे इसका विकास हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी सिस्टमेटिक स्टडी में जोड़ दिया गया, ठीक है। न्यू सिस्टमेटिक्स और बायोसिस्टमेटिक्स जूलियन हक्सले 1940 में इसके बारे में बताए थे, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है लिनियस जो नामकरण किए थे, नोमेनक्लेचर किए थे प्लांट्स एनिमल्स का, उसको बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उसको मानने लगे, ठीक है। तो जिसमें प्लांट्स के बारे में भी पूरा नामकरण बहुत सारा किया गया और एनिमल के बारे में भी किया गया। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, इसमें पूरे प्लांट्स का नोमेनक्लेचर दिखाया गया है, ठीक है। और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, इसमें एनिमल्स के नामकरण दिया गया है। तो बायोलॉजिस्ट जो है पूरी तरह से कैरोलस लिनियस जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किया है उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। उसी को मॉडर्न नेम नोमेनक्लेचर बोला जाता है। फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफास्टस को बोला जाता है। तो लिनियस जो है दो नाम एक कोई भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का 2 नाम रखें, ठीक है। तो एक जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम, ठीक है। इसको बोला जाता है 2 वर्ड यूज़ किए इसलिए क्या बोलेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो लोकल नेम होता है एक ही वर्ड का रहता है तो इसको बोला जाता है यूनिनोमियल, ठीक है। और 2 वर्ड का है इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। कैरोलस लिनियस का जो नोमेनक्लेचर दिया गया है प्लांट्स एनिमल्स के बारे में, ठीक है। एक एग्जांपल हम देखते हैं, साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका,
मैंगो को बोला जाता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा जो है जीनस नेम और इंडिका जो है स्पेसिस नेम, ठीक है। स्पेसिस जो है मॉर्फोलॉजिकल बहुत सारा सिमिलरिटीज इसमें पाया जाता है, बाद में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किंगडम, जीनस, स्पेसिस, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस जो है इसको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, क्योंकि टैक्सोनॉमी जो है उसके बारे में कैरोलस लिनियस ही सबसे ज़्यादा बताए थे। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है प्लांट्स एनिमल्स का नामकरण करना, सिस्टमेटिकली अरेंज करना, ये सब चीज़ें ज़्यादातर कैरोलस लिनियस जो बताए थे उसी को माना जाता है, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका जो है मैंगो का नाम होता है, मैंजीफेरा एक जीनस, इंडिका स्पेसिस, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। एनिमल में पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड को बोला जाता है, ठीक है। इस टाइप से जीनस नेम, यह है स्पेसिस नेम। जॉन रे जो है वो सबसे पहले स्पेसिस टर्म को यूज़ किए थे, ठीक है। स्पेसिस टर्म को सबसे पहले यूज़ किए थे जॉन रे। मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, ये दो टर्म भी यूज़ किए थे जॉन रे, ठीक है। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन दिए थे, इसको बोला जाता है मॉडर्न बॉटनी। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कैरोलस लिनियस जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नामकरण किए हैं उसमें एक जीनस एक स्पेसिस नाम दिए हैं, दो नाम है इसलिए इसको बोला जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसमें बहुत सारा रूल्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसका लैंग्वेज जो होता है लैटिन होना है, जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है जीनस एंड स्पेसिस के नाम में लैटिन भाषा में होता है, ठीक है। और लिखा जाता है इटैलिक्स में, इटैलिक्स में लिखा जाता है, लैटिन भाषा में होता है, लिखा जाता है इटैलिक्स में, मतलब तिरछे वर्ड में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो होता है जीनस और सेकंड जो है वो होता है स्पेसिस, ठीक है। जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका एम जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पेसिस जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। दोनों हैंड रिटन भी रहता है या लैटिन लैंग्वेज में उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है, जीनस एंड स्पेसिस दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है, बस इतना ही रूल। क्या रूल है, इटैलिक्स में लिखा जाएगा, लैटिन लैंग्वेज होता है इटैलिक्स में लिखा जाता है, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, स्पेसिस जो होता है स्मॉल लेटर से शुरू होता है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है, ठीक है। इतना ही रूल है। और कई बार ऐसा होता है कि नाम के जीनस और स्पेसिस के बाद जो इस नाम को दिए हैं उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लीन, इसको लीन इसलिए दिया गया है कि जो लिनियस जो है सबसे पहले इसके बारे में बताए थे, ठीक है। ऑथर का नाम लास्ट में भी कई बार दिया जाता है, जीनस, स्पेसिस और ऑथर। इसको हम बोलेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका रूल होता है, ठीक है। अब देखेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम है इसलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राई मतलब तीन, ठीक है। तो जूलियन हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ये दोनों साइंटिस्ट जो है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाए थे। तो इसमें ऐसा बताए थे कि बहुत सारे स्पेसिस होता है जिसका सब स्पेसिस होता है, ठीक है। सब स्पेसिस मतलब अलग अलग रीजन में रहने के कारण थोड़ा सा कैरेक्टर में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जैसे भालू, बियर जो है हिमालय में पाए जाने वाले भालू अलग टाइप के हो जाते हैं, पोलर बियर जो बर्फ़ में पाए जाने वाले भालू अलग टाइप के हो जाता है, ठंडी जगह में रेड पांडा, सब भालू का ही जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कैरेक्टर आ जाता है अलग अलग जगह में ओरिजिन होने के कारण, ठीक है। अलग अलग जगह में रहने के कारण ऐसा हो जाता है, तो इसको बोला जा रहा है सब स्पेसीज, ठीक है। ह्यूमन का भी सब स्पेसीज बोल सकते हैं लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोला जाता, ठीक है। जैसे यूरोप में पाए जाने वाले लोग अलग टाइप के होते हैं, पहाड़ में पाए जाने वाले लोग, श्रीलंका में पाए जाने वाले लोग अलग टाइप के होते हैं, इस टाइप का जो है इसको सब स्पेसीज बोला जा रहा है। अलग अलग रीजन में पाए जाने के कारण थोड़ा सा उसमें डिफरेंट कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है, उसको बोला जा रहा है सब स्पेसीज। तो साइंटिफिक नेम के बाद मतलब जीनस एंड स्पेसीज के बाद सब स्पेसीज को दिया गया है, तो उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस,
ठीक है। इस सरसों को बोला जाता है मस्टर्ड, मस्टर्ड को बोला जाता है ब्रेसिका कॉम्पिस्ट्रिस। तो ये 3 टाइप का होता है, ब्लैक मस्टर्ड काले रंग का सरसों होता है, वाइट मस्टर्ड होता है वाइट कलर का होता है, और येलो कलर का मस्टर्ड भी पाया जाता है। ठीक है। ब्लैक मस्टर्ड जो है उसको बोलेंगे ब्रेसिका कॉम्पिस्ट्रिस नाइग्रा। येलो मस्टर्ड ब्रेसिका कॉम्पिस्ट्रिस सरसों, वाइट मस्टर्ड ब्रेसिका कॉम्पिस्ट्रिस अल्वा। इस टाइप से भी इसको नोमेनक्लेचर किया गया है। इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है सर। देखो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सब प्रिमिटिव सिस्टम था, लेकिन माना जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कैरोलस लिनियस ने दिए हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर जो है बहुत पहले ऐसा इस नोमेनक्लेचर को दिया गया था। किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ किया जाता था, एक सेंटेंस बन जाता था। ठीक है। जिससे क्या होता है, बहुत लेंदी हो जाता है और याद करने में भी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कैरियोफाइलम, कैरियोफाइलम को देने के लिए क्या दिए, कैरियोफाइलम, सेक्सिटिलिस, फॉलिस, ग्रामिनियस, अम्बिलिटिस, कैरिम्बिस, ऐसा बोला जाता था। ठीक है। बहुत लंबा हो जाता है, याद करने भी मुश्किल है। इसका मीनिंग है कैरियोफाइलम ग्रोइंग ऑन रॉक्स। कैरियोफाइलम जो है रॉक्स में ग्रो करता है। ठीक है। ग्रेस लाइक लीफ होता है, और इसका जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, अम्बिलेट कोरिम अरेंजमेंट होता है। ठीक है। इतने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिए इस टाइप से। तो ये बहुत लंबा होता है, इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। आजकल इसको माना नहीं जाता क्योंकि इतना लेंदी, इतना याद करने में डिफ़िकल्ट, बोलने में डिफ़िकल्ट, तो इसको नहीं माना जाता। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को ही माना जाता है। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग देखें नोमेनक्लेचर, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन। ये चारों चीज़ को मिला के क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। और सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी के द्वारा जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से हम अरेंज करते हैं उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक्स। उसके बाद कैरोलस लिनियस जो है नोमेनक्लेचर बनाए, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN प्लांट्स के लिए, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN एनिमल्स के बारे में उसमें दिया गया है। ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, एक जीनस एक स्पेसीज होता है। ठीक है। वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है, इटैलिक्स वर्ड यूज़ किया जाता है, जीनस एंड स्पेसीज रहता है। जीनस जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है, स्पेसीज स्मॉल लेटर से। दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है। कई बार जो साइंटिस्ट रहते हैं उसको बाद में उसका नाम भी दे दिया जाता है। ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 नाम, एक जीनस, एक स्पेसीज, एक सब स्पेसीज। पॉलिनोमियल में बहुत लंबा डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स रहता है जो कि आजकल नहीं माना जाता। ठीक है।